मोटर बाइक महाकुंभ, एशिया के लार्जेस्ट मोटरसाइकिल फेस्टिवल इंडिया बाइक वीक ने हमको इनवाइट किया बिग ट्रिप स्टेज पर। कंटेंट की दुनिया पर गुस्सा आया हुआ जब मैं पहली बार कंटेंट की दुनिया के बीच पहुंचा तो मेरी हरकतें मेरे सामने खड़ी थी। अबे जाओ अपना काम करो, अगले को क्यों परेशान कर रहे हो भाई। ये कहानी है रियल लाइफ परसेप्शन से लेकर रियल लाइफ रियलाइजेशन के सफर की। मैं थोड़ा नर्वस तो हूँ, आई एम नॉट गोना डिनाई दैट। इस लेवल की प्रेजेंटेशन इतने हाई स्टेक्स पर मैंने कभी दी नहीं है। मेरी आदत है ना अपने आप पर प्रेशर बिल्ड करने की। कुछ सवाल गूंज रहे थे दिमाग में। जिस कंटेंट की दुनिया पर बेतहाशा गुस्सा मैं पिछले 1.5 साल में कर चुका था, वो दुनिया IBW स्टेज पर मेरा सच सुनेगी। So I'm going to be talking at the big trip tent over there at 6 o'clock. पहली बार किसी इवेंट में जा रहा था, क्रिएटर से पर्सनली मिलकर कैसा लगेगा? क्या दुनिया वाकई में इतनी शैलो है जितनी मुझे लग रही थी? इस गुस्से में जो हरकतें मैं कर बैठा था, उसका हिसाब कब और कैसे होगा? हिसाब का तो पता नहीं, IBW आईना लिए तैयार जरूर खड़ा। तुमको पता है आगे पंचगनी में एक द ग्रेट माइग्रेशन हो रहा है? मेरे को नहीं पता। ग्रेट माइग्रेशन मतलब जब बहुत सारे लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। भैया तुमने मेरा शॉर्ट बर्बाद कर दिया। कहाँ ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान से बहुत सारी चिड़ियाँ व्रूम व्रूम करती हुई पंचगनी, पता है ना? हाँ वहीं जा रही। इसे कहते हैं द ग्रेट माइग्रेशन। बहुत सारा पलायनकारी लोग। बाहर रहने के तो बहुत सारे फायदे, पर एक सबसे बड़ा नुकसान ये है, ये जो रोड साइड कॉन्वर्सेशंस होते हैं ना, ये नहीं हो पाते लोगों से। बट टू बी ऑनेस्ट, तुम ब्लॉग कर रहे हो, तुम्हारे आसपास 4 लोग खड़े हुए तुमको देख रहे हैं, थोड़ा अजीब तो लगता है ना भाई? बराबर तो खड़े रहोगे तुम भाई। बढ़िया माहौल है। अरे दिल जिगर में पड़ी आ गए। थोड़ा पहले लेकर चलते हैं आपको। अगस्त 2025 में IBW का इनविटेशन आया। I mean, the festival is taking place in December, end of the year. So, if you're free around those time, we can happy to send you some DM. ये आमंत्रण YouTube नहीं Instagram की वजह से आया था। उस समय कुछ 50,000 फॉलोइंग थी। मैंने खुद को मना लिया 50,000 के साथ। आई डोंट डिजर्व टू बी ऑन द स्टेज। कम से कम 75,000 तो लेकर जाना होगा इंस्टा। अगले 3 महीने में बावड़ा हो गया और एक नंबर का पीछा करने लगा। फॉलोअरशिप ओवर कम्युनिटी। कंटेंट में आने का रीज़न भुलाकर जेलसी, ऑब्सेशन, एक अनहेल्दी वन साइडेड कंपटीशन में उतर गया। एक लड़ाई ले ली ज़माने से। आयरनी देखो, IBW होने से पहले 75,000 कर भी ली फॉलोइंग। एक फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट था। मैं टोटली कन्विंस था, बस खुश नहीं था अंदर से। The feeling at this moment अभी तो बिल्कुल it has properly hit me now, like the shit is gonna begin। और सबसे बड़ी बात तो है कि फॉलोअर्स से मिलना है। कम से कम मैं तो यही कोशिश करूंगा कि मैं उनको अपना बेस्ट दे पाऊँ। 75,000 फॉलोइंग का तमगा लेकर जब मुंबई आए तो एजेंडा में एक चीज़ और थी। तनवीर एंड टीम के साथ जब वेन्यू पहुंचे तो पता है कितने लोग आए 75,000 फॉलोइंग वाले इन्फ्लुएंसर के मीटअप में? जुम्मा 4। But do we go around and just thumping our identity everywhere? अंदर से तो मूड की मैयत उठ चुकी थी, पर लगाया बसंती ने ठुमका। अर्श पे सितारे थे 75,000, फर्श पे कांच के टुकड़े न मिले। ऊपर से बिग ट्रिप स्टेज की तैयारी तो। But do we go around just thumping our identity everywhere? एब्सोल्युटली नर्वस जब मैं IBW बेस पर पहुंचा प्रेजेंटेशन फाइनल करने, तो एक के बाद एक ताबूत में जैसे कीलें ठुक रही थी। मैं अंगूठे की व्यायामशाला हूँ या वाकई में लोग कनेक्ट कर रहे हैं? मैं कंटेंट लोगों के लिए बना रहा हूँ या अपने लिए? कंटेंट में आने का रीज़न तो YouTube था। मुझे कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस के बारे में बात करनी थी, और यहाँ इन्फ्लुएंसिंग की अर्थी को 4 लोगों का कंधा भी ना मिला। मिस्टर मोटरबाइक टेल्स द इन्फ्लुएंसर को सुनने कोई आएगा भी या नहीं IBW में? दिमागी पेचीदगियों में उलझा हुआ था मैं।
समझ ही नहीं आ रहा था क्या फील करूं क्या नहीं। और ऐसे में आप क्या करते हो, अपना खुशी वाला चेहरा ओढ़ लेते हो एंड यू जस्ट गो विद द फ्लो। और फिर मिले ये लोग। Right in front of me over there are a lot of people that I wanted to meet for a long time. और मैं इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं। ट्रैवल की दुनिया का कोई मोक्ष अगर होता है ना तो वो सामने खड़ा था मेरे, दो अलग रूप में ऑन अ कंप्लीटली ऑपोजिट एंड्स ऑफ ट्रैवल स्पेक्ट्रम। साइमन एंड लीजा एक ब्रिटिश कपल हैं जो 18 साल से मोटरसाइकिल ट्रैवल पर हैं। 18 साल। बालिग होने की उम्र होती है किसी बच्चे की। How old are you? 38, sir? Oh, you baby. No children. Well, that just made things weird and quiet, didn't it? Yes. I'm not calling you mummy. फॉलोइंग कुछ 19-20 हज़ार। I mean, ये उन जगहों पर गए हैं जिन जगह की रीलें हम सेव करते हैं और फिर हकीकत का एहसास होते ही उस रील को अपने सपने की तरह अनसेव भी कर देते हैं। नंबर्स हटाओ, इस जिंदगी से कंपेयर कर रहा था मैं, ऐसी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा खुद जीने के बावजूद। मेरे आसपास जो भी लोग हैं मन से काम करने वाले, साइमन एंड लीजा की बात कर लो, एक कमरा छोड़ के रुके हुए हैं। गौतम ऑफ कोर्स ही है और थोड़ी देर में सब आते होंगे। मुझे अच्छे से आता है, एक बार गौतम से बात करते हुए हल्की सी चुटकी ली थी मैंने। बट हाउ इज इट गोइंग मिस्टर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? पता उसका जवाब क्या था? I mean, the whole thing is a bit distracting, is it? The numbers, and we feel like we are superior, which is not really the case. There are a lot of other people who are doing much better work, much better travels and stuff like that, and they're just not documenting it and putting it up there. That's all. Great admirer of your work. What a true enjoyment of traveling and self exploration, especially your 72 days northeast eastbound series, bro. Class apart. True inspiration. Thank you, Kshitij. It means the world to me, especially coming from someone like you. Like, it means everything to me, man. इसकी फॉलोइंग कुछ 25-26 हज़ार। नंबर्स के मामले में तो मैं इनसे जितना बड़ा था, असल जिंदगी में उतना ही बौना महसूस कर रहा था। Look who's here. I'll zoom into this guy, man. थोड़ी देर में अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल ऑफ गुंडई अर्थात यामाहा RX 100 पर एंट्री मारी मोहतरम साहिब आलम नवीद आलम ने। ये महोदय इस बाइक पर पूरा इंडिया नेपाल नाप चुके हैं और IBW से जस्ट पहले गौतम के साथ भारत भ्रमण पे थे। घर जाना है मुझे। We say see you next Tuesday. बातों और बकैतियों का सिलसिला पूरी रात चलता रहा, पर जिस आदमी की वजह से मैं 18 को पंचगनी पहुंचा था वो अभी तक नहीं आया था। सड़क छाप शायरों के नरेश उर्फ श्रीनिवास गणेश। हाँ, जोर से बोलिए। इतना लिखा कंटेंट, ना मिला कोई सिला, ना स्पॉन्सर मिला, अब तू अपना तू अपना हिला। काल चाल कब पहुंचोगे? अनाउंसमेंट तो कर दियो इंस्टाग्राम पे। नहीं, हम पहुंचेंगे 18 तारीख को हम पहुंचेंगे। आज के दिखाऊंगा आपको, तुम देखना, ये टांग वो भी। इसके अलावा बस की भी नहीं है। श्रीनिवास से कांटेक्ट जिसकी वजह से हुआ था उससे मुलाकात हुई अगले सवेरे। वैसे तो ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पर इस आदमी की बात मैं थोड़ी देर में तफसील से करूंगा आपसे। फिलहाल यासिर भी आ चुका था और उस ब्रेकफास्ट टेबल पे जैसे मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था मैं कहाँ बैठा हूँ। अंदर से चिकोटियाँ काट रहा था मैं खुद को, एक सपने जैसा लग रहा था। मालूम है सपनों की सबसे बुरी बात क्या होती है? नींद खुलते ही टूट जाते हैं साले। मैंने कहा था ना हिसाब होगा, प्रतीक ने आकर सारा हिसाब कर दिया।
अरे कब आएगा ये आएगा ट्रेवल फुल। रिजॉर्ट से IBW वेन्यू जाने तक पूरा टाइम दिमाग ख़राब रहा। प्रतीक से हुई बातचीत ने मुझे दिल वर्सेस दुनिया के दोराहे पर लाकर दोबारा खड़ा कर दिया। दिल की बात सुनूं या दुनिया की मानूं? सवाल ये था कि जो उसने कहा है वो सुनूं, उसके बेसिस पर प्रेजेंटेशन चेंज करूं, या जो मुझे कहना है वो कहूं। फिलहाल IBW स्टार्ट हो चुका था। मिड लाइफ माइल्स था प्रेजेंटेशन का नाम। वहाँ जो मैंने बोला वो पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ ठीक से, हवड़ तवड़ में दिमाग तो ख़राब था ही था। तो उसके 2 सबसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस मैं यहाँ सुनाई देता हूँ आपको। बाकी साउथ अमेरिका की सारी कहानियाँ जो वहाँ सुनाई वो चैनल पे हैं ही हैं, देख लीजिएगा। चीप प्लगइन बट नॉट चीप कंटेंट। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं आपने चैलेंजेस कैसे ओवरकम किए जर्नी पे, एंड आई आस्क बैक व्हाट डू यू थिंक इज द रियल चैलेंज? नौकरी छोड़ना या दोबारा नौकरी ना मिलना, वो स्ट्रगल, एक्सीडेंट्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, वो सब चैलेंज था? अरे इनमें से कुछ भी नहीं। देखो मैं ये नहीं कहूँगा लीव एवरीथिंग एंड गो आउट एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ। एक्चुअली द बिगर क्वेश्चन इज हाउ डू वी स्टॉप लूजिंग आवरसेल्व्स इन ऑल दीज इयर्स ऑफ ग्रोइंग अप? Just rolling the dice here at this moment. बड़ा होना तो सब सिखाते हैं यार, अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना कोई नहीं सिखाता। वो सेव करी हुई रील वाली जगह तक पहुंचने के लिए जो पहला कदम होता है ना, वो है चैलेंज। उस कदम को उठाने के लिए जो सारी जद्दोजहद होती है वो है चैलेंज। रील वाली जगह एक ज्योग्राफिकल एंटिटी नहीं है, उससे ज़्यादा एक स्टेट ऑफ माइंड है। उस स्टेट ऑफ माइंड तक पहुंचना सोसाइटी के बनाए हुए तौर तरीकों के खिलाफ, वो है असली चैलेंज। बाकी तो हम सफ़र मिलते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा। At such kind of places, it's very difficult to comprehend and make sense of where you are. दूसरा, मैं कोई नहीं होता आपको ये कहने वाला कि कैसा कंटेंट बनाना चाहिए। मैं बस ये कह रहा हूँ, इतना ख्याल कर लो जब आपका बच्चा आपका कंटेंट देखे तो गलत तरीके से इन्फ्लुएंस ना हो। एंड आई एम श्योर आप अपने बच्चों को वो तो नहीं सिखा रहे हो जैसा कंटेंट आप बना रहे हो। Our voices are not random echoes in the universe, they land somewhere, and they land on the most gullible and vulnerable minds. More than just creating content, we bear the responsibility to the society. So hey young traveler, it's not about how fast you can ride, records you can break, how big a bike you have. Your bling bling is not the story. You are the story. Just go out, travel, learn, ride them. Even if they are early life, later life, or midlife miles. And that's the point I'm trying to make. पता है वहाँ कितने लोग सुन रहे थे? लगभग 50। और जब प्रेजेंटेशन ख़त्म हुई ना और 50 लोगों की तालियों के बीच कुछ लोगों ने स्टेज से मुझे अपने कंधों पर उतारा, तब समझ में आया वो अर्थी मेरी इन्फ्लुएंसिंग की नहीं थी, मेरे बोझ की थी। I've done this. You have my respect. बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा है भाई। स्क्रीन के पीछे 75,000 का नंबर एक तरफ और सामने खड़े 50 लोगों का ग्रेविटास एक तरफ। रियल लाइफ और रियल लाइफ का फ़र्क यूं समझ आ गया। मैंने प्रतीक की बात नहीं सुनी। दिल और दुनिया के बीच इस बार मैंने दिल को चुना। सारी बातें अगले दिन भी दिमाग में चलती रहीं। इंडिया के मोटरसाइकिलिंग सीन को मैंने पहली बार एज अ लेमैन देखा, इन्फ्लुएंसर की तरह नहीं। वो जो दबे से आगे है। घोड़े से नीचे उतरा तो दुनिया अपने जैसे ही दिखी, कहीं पे खट्टी, कहीं पे मीठी। मेरे सारे पॉडकास्ट, मेरे सारे शूट्स
इन लोगों ने किए हैं। थैंक्स फॉर बीइंग एन इंस्पिरेशन टू द यंगस्टर्स लाइक अस। अरे हेल्प कुछ नहीं होता। जैसे जैसे मैं इस ट्रोजन हॉर्स से बाहर आ रहा था, वैसे वैसे प्रतीक का दिया हुआ फीडबैक मेरे अंदर घर करता जा रहा था। मिला तो मैं इससे पहली बार था, पर इसके साथ मेरी कहानी एक्चुअली बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। एंड आई डिडंट नो हाउ टू प्रोसेस ऑल ऑफ दिस। तो भाई हैदराबाद आ जाओ ना इस बार, 15 साल हो गए मिले को। नहीं हो पाएगा वे, रूट पे नहीं है, कहीं और ही निकलूंगा मैं। मेरे भाई कितना झूठ बोलेगा? झूठ बोलने की बात नहीं है रे, तू जानता ही है, वही सारी बातें होंगी, रात में बैठेंगे मेरा दिमाग खराब होगा फिर। भाई मैं तेरे को 20 साल से जानता हूँ। दिस इज नॉट व्हाट यू थिंक। हिमांशु मेरा कॉलेज फ्रेंड है और उन चंद लोगों में है जो आपको तब से जानते हैं जब आप खुद को भी नहीं जानते थे। हमने कॉलेज साथ बिताया, बचपन की वो दोस्तियां जो जिंदगी के इस मकाम तक आकर बचती हैं ना, नेमत ही है, सहेज के रखिए उसको। एंड आई थिंक फ्रेंड्स आर नॉट जस्ट द फैमिली यू चूज, दे आर एक्चुअली द फैमिली हु चूज टू स्टिक विथ यू थ्रू थिक एंड थिन्स। सो टेल मी काउंसलर हिमांशु, टेल मी व्हाट इज इट? तुम्हें लगता है कि जो सब लोग तुम्हें छोड़ के चले गए हैं उसका जिम्मेदार तू है, ठीक है? दैट यू नॉट इनफ। सेल्फ वर्थ इश्यूज हो रहे हैं तेरे को। और ये तो अपनी सेल्फ वर्थ प्रूव करने के लिए सारी दुनिया से लड़ा जा रहा है। कभी तो मुझसे लड़ रहा है, कभी फैमिली से लड़ रहा है, कभी खुद से लड़ रहा है, और कभी इस कंटेंट की दुनिया से लड़ रहा है। तो कंट्रोल करना बंद करो एंड स्टॉप फाइटिंग। किसी को कुछ प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर भाई बंद कर दे दुनिया को दिखाना। मैंने प्लान कुछ और किया था इस जर्नी के लिए और एब्सोल्युटली कुछ और ही हो रहा है। और हर जर्नीज की तरह इस बार भी मैं इस चेंज को अडॉप्ट कर रहा हूँ, उसको एम्ब्रेस कर रहा हूँ और शायद वही करने जा रहा हूँ जो दिल कह रहा है इस समय, बजाय जो दिमाग कह रहा था। चित्रकूट का एक बहुत दोहा बहुत फेमस है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चंदन तिलक तुलसीदास चंदन घिसत, तिलक करत रघुवीर सियापति रामचंद्र की जय। इसको हम बचपन में पता है क्या बोलते थे? चित्रकूट के घाट पर भाई भैंसन की भीड़ तुलसीदास गोबर घिसत, लीपन लगे रघुवीर सियापति रामचंद्र की जय। चलो मम्मी से जो बातें करना चाहता था वो भी नहीं हो पाई थी मुंबई में। ये इन्फ्लुएंसिंग, नंबरबाजी, कंपटीशन, IBW में सबसे मिलना, साथ वक्त बिताना, देन गुड बाइज, अनुराग से मुलाकात, प्रतीक का फीडबैक, इन सब के चलते मैं अंदर से बहुत हैवी फील कर रहा था। अभी तक आपने सारे कंटेंट क्रिएटर्स की कहानी सुन ली होगी मुझसे, मगर एक क्रिएटर की कहानी मैंने आपको जानबूझ के नहीं सुनाई। प्रतीक और मेरी बात तब शुरू हुई थी जब ये इंडिया टू नॉर्वे शुरू कर रहा था और मैं साउथ अमेरिका से लौट के आ चुका था। और पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ना ये एक कंपटीशन आने लगा है कि मुझे इससे ज़्यादा फॉलोअर्स करने हैं, मुझे इससे ज़्यादा करने हैं, मुझे इससे बेहतर करना है। जब प्रतीक करीब 33, 34, 37 हज़ार फॉलोअर्स के आसपास था तब मैंने इसको पास किया। अचानक से मैंने प्रतीक की एक दिन प्रोफाइल खोली और ये 100 पार था। मैंने कहा ये क्या हो गया, और मैं उसका कंटेंट देखता रहा थिंकिंग कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ ऐसा, और क्या प्रतीक ऐसा सही कर रहा है जो उसकी फॉलोइंग बढ़ रही है और मेरी इतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही है। फिर अचानक से ना इसका टेक्स्ट आया मेरे पास एक दिन, एंड देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, एंड फिर शायद मुझे उसकी एक ह्यूमन साइड पता लगने लगी। पर ये सारी कहानी मैंने आपको सुनाई क्यों? वो मुझसे यहाँ IBW पे मिलने आया। मैं नीचे अनुराग के साथ बैठा हुआ था और वो बेचारा ऊपर वेट करता रहा। उसने मुझे कॉल भी कर दिया था और मैं नहीं आया ऊपर, खिसिया के नीचे आया मेरे पास। पहली बार मिल रहे हैं और चिल्ला पड़ा मेरे ऊपर, साले मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तेरा ऊपर और तुम ऊपर नहीं आ रहा हो, ये क्या तरीका होता है, मेरी फ़्लाइट है पुणे से, ये वो फलाना ढिमाका। बात तो सही थी, मैंने सॉरी बोला। उसके बाद इस लड़के ने मुझे
वो कहा जो शायद अभी तक किसी ने इतनी शिद्दत से और इतनी तमीज़ से मुझसे कहा नहीं था। उसने मुझसे कहा कि ठंडा हो जा, इतना गुस्सा मत कर, क्योंकि मेरे चिल्लाने से, मेरे गुस्सा रहने से कुछ हो नहीं रहा है। और इवेंचुअली जितने भी लोगों ने मुझसे बात करी है इस IBW में, जितने भी इंटरेक्शंस हुए हैं, कहीं ना कहीं ये बात लौट करके आती रही है, ठीक है। या फिर एक जनरल पासिंग रिमार्क हो, या कभी गंधार ने मुझसे कह दिया हो कि थोड़ा ठंडे हो जाइए, अपने कंटेंट में थोड़ा सा ह्यूमर, थोड़ी पॉजिटिविटी लाइए। और इन सब ने मुझसे एक ही बात कही है कि गुस्सा करने से कुछ होगा नहीं, मेरी दुकान बंद होगी और शायद लोग मुझसे लंबे समय तक नहीं जुड़ेंगे। एंड आई थिंक इन लोगों की बात सही है। ये रियलिटी चेक मुझे प्रतीक ने दिया, अकल दे दी लड़के ने मुझको। कहाँ मैं उसको एज अ कॉम्पिटिटर की तरह देख रहा था, फॉलोइंग, नंबर, इन सब चीज़ों में देख रहा था, और कहाँ वो लड़का मुझे देख रहा था, मेरे अंदर तक देख रहा था। सेल्फ वर्थ इश्यूज हो रहे थे, ठीक है। और ये तो अपनी सेल्फ वर्थ प्रूव करने के लिए सारी दुनिया से लड़ा जा रहा है। कभी तो मुझसे लड़ रहा है, कभी फैमिली से लड़ रहा है, कभी खुद से लड़ रहा है, और कभी इस कंटेंट की दुनिया से लड़ रहा है। तो कंट्रोल करना बंद करो एंड स्टॉप फाइटिंग। किसी को कुछ प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं। सच बात तो यह है कि हिमांशु बहुत पहले से ही शीशा लेकर खड़ा हुआ था, मैं ही आईने के सामने नहीं आ रहा था। इस कंटेंट के अलावा हमने 3 दिन और भी दुखड़े रोए, काफ़ी अच्छा वक्त रहा। एक चीज़ और हुई हैदराबाद में। ये आशुतोष है, ये मुझसे मिलने आया है बैंगलोर से, क्योंकि ये IBW नहीं आ पाया। हैदराबाद से निकला तो थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। इन 2 हफ्तों में एक बात तो समझ आ गई थी कि ये गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, अनहेल्दी कंपटीशन मुझे कहीं लेकर नहीं जाने वाला। एज अ ह्यूमन इट इज़ स्टॉपिंग मी फ्रॉम ग्रोइंग। वो हमेशा से ना, हिमांशु जो है वो बहुत ही काम एंड कलेक्टेड रहा है। उसे दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, वो अपने में रहता है, अपना काम करता है, और बाकी ऊपर वाले पे या जिस पे भी हायर पावर में बिलीव करता है वो उस पर छोड़ देता है। पर इस बार डिफरेंट इसलिए ना, क्योंकि शायद मैं सुनना चाहता हूँ, शायद मैं थक चुका हूँ अपने गुस्से से, अपनी चिड़चिड़ाहट से। क्यों रुक रहे हो भाई यार, तुम्हें देख रहे हो काम कर रहे हैं। नहीं, मैं यहाँ पे अंडे बेच रहा हूँ, मैं व्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ। अबे जाओ अपना काम करो, अगले को क्यों परेशान कर रहे हो भाई। यही देखो, यही तो कंट्रोल करना है मुझे, यही गुस्सा, यही चिड़चिड़ाहट तो मुझे कंट्रोल करनी है। मेरे बोझ के ताबूत में आखिरी कील गाड़ी इसने, अनुराग सलगांवकर को मैंने पहली बार 3-4 साल पहले देखा था, जब इसने अपने पापा के एक सपने की कहानी सुनाई थी। मोटर व्लॉगिंग में एक स्टोरी टेलर दिखा, एंड आई रियलाइज्ड देयर इज मच मोर अबाउट दिस पर्सन दैट एक्चुअली मीट्स द आई। और वो 100% सत्य निकला। इसके साथ जिस तरह की मुलाकात मैंने मैनिफेस्ट करी थी वो भी हो गई IBW में। वापस उड़ने से पहले 8 घंटे की मुंबई में मुलाकात में अनुराग मुझे क्रिएटर की तरह नहीं मिला, एक मेंटर की तरह मिला। मेरी सारी गलतियां यूं रखती मेरे सामने, और बड़ी बात यह है ना, उसने सॉल्यूशंस भी दिए। लास्ट बट इक्वली इंपॉर्टेंट इन भाई साहब से मुलाकात हुई, मिस्टर गंधार पटवर्धन, जो एक एडिटर एंड सबऑर्डिनेट की तरह अब काम कर रहे हैं साथ में। IBW के ये दोनों व्लॉग्स, जितनी मेरी मेहनत है उतनी ही इसकी भी है। IBW से वाकई बहुत कुछ मिला मुझे। मैं मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गया हूं वापस जाने के लिए, मगर मैं होटल के कमरे में अपना हेलमेट भूल आया हूं, और मिस्टर अनुराग सलगांवकर मेरा हेलमेट देने आ रहे हैं मुझे एयरपोर्ट, जिनके साथ मैं पिछले 6 घंटे से हैंग आउट कर रहा था। वो मुझे होटल लेकर के गया, और उसके बाद मैं जल्दी में सामान निकाल करके नीचे ले आया और हेलमेट भूल गया। तो मैंने कॉल किया उसको, तो अब मैं बाहर वेट कर रहा हूँ और वो मुझे हेलमेट देने आ रहा है। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता ये गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट मैं कैसे रिजॉल्व करूँगा, मगर कोशिश ज़रूर करूँगा।
एक दिन में तो नहीं, ये अलग ही सफ़र होगा। इसकी कहानी फिर कभी सुनाऊंगा आपको। खुद से लेकर दुनिया को माफ़ करने तक का जो सफ़र होता है ना, शायद सबसे ज़्यादा मुश्किल सफ़रों में से एक होता है। वो कहा है ना, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। एंड डियर व्यूअर, मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना। दुनिया ब्लैक और वाइट नहीं होती। मसीहागिरी से सिर्फ और सिर्फ जनता का ही नुकसान होता है और किसी का नहीं। फ़िलहाल रही बात मेरी, तो आ गया मैं वापस लॉन्ग फॉर्म स्टोरीज़ और कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस के बारे में बात करने के लिए। एंड आई नीड योर सपोर्ट। मोटो व्लॉगिंग और स्टोरी टेलिंग के सेशन शुरू किए हैं। कहने को तो वो मोटो व्लॉग है, पर हम स्टोरी टेलिंग के बारे में ही बात करते हैं। उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस ओवर, ऑडियो, विजुअल्स और इन सबको बाइंड करके कोहेसिव स्टोरी कैसे बनानी है उसके बारे में एक बहुत लंबा 3 घंटे की मास्टर क्लास लेता हूँ मैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, सिर्फ एक ईमेल भेजना है motorbiketales@gmail.com को एंड आई विल रिस्पॉन्ड ऑन इट। अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो ये रहा मेरा डिजिटल कटोरा। सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है। थैंक यू फॉर स्टिकिंग बाय and I'll see you in the next one. Cheers. Take care. IBW. Wrap up.